न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। नीतीश सरकार की विदाई तय, तेजस्वी यादव कैसे हाईजैक हो गया BPSC छात्रों का आंदोलन। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी ने दिए संकेत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नीतीश सरकार की विदाई तय, तेजस्वी यादव। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की विदाई तय। तेजस्वी यादव ने मनोनीत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के उनके आवास से निकलने के बाद ये बात कही। तेजस्वी ने कहा कि ठंड बहुत है, खुद का बचाव करें, लेकिन कोई अटकलें ना लगाए। नए साल में नई फसल और नई सरकार दिखेगी। ये सरकार ऐसी होगी जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नए साल में चाचा नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर कर देंगे। वो 20 साल से सत्ता में एक ही फसल इतने लंबे समय तक बोए जाए तो मिट्टी बर्बाद हो जाती, इसलिए नीतीश और NDA के जाने का समय आ चुका है। तेजस्वी ने कहा कि आइए हम सभी नववर्ष 2025 का नए संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा, नई उम्मीद, नए सपनों और नए विचारों के साथ स्वागत करें। अगली खबर, कैसे हाईजैक हो गया BPSC छात्रों का आंदोलन। बिहार एक बार फिर से चर्चा में है। वजह केवल एक है, BPSC 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चल रहा शिक्षा सत्याग्रह। राजधानी के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर जिस सत्याग्रह को लेकर BPSC के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को बुलंद किए, उसी शिक्षा सत्याग्रह में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा अभ्यर्थियों से कही गई बातें ना इसे चर्चा के दूसरे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे शिक्षा सत्याग्रह में सियासत की एंट्री हो गई। बात यही नहीं रुकी, एक तरह से इस पूरे आंदोलन को हाईजैक भी कर लिया गया है और इसमें कोई दल नहीं बल्कि बारी बारी से बिहार के सभी विपक्षी दल शामिल रहे। दरअसल पूरे शिक्षा सत्याग्रह की नींव जिस छात्र नेता ने रखी वही इससे अलग हो गया। BPSC में कथित रूप से धांधली, नॉर्मलाइजेशन और अन्य बातों को लेकर सबसे पहले छात्र नेता दिलीप ने अपनी आवाज को उठाया। दिलीप की बातों का असर भी हुआ, छात्रों ने उसका साथ भी दिया, लेकिन दिलीप ने बाद में अपनी राह को जुदा कर लिया। दिलीप ने जुड़े लोगों की माने तो उन्होंने अपनी राह को इसलिए बदला क्योंकि उसे यह लग रहा था कि उनके आंदोलन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर, उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, CM धामी ने दिए संकेत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के मौके पर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। बुधवार को धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह कानून राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देगा और देवभूमि के मूल रूप को बनाए रखने में भी सहायक होगा। यह कदम राज्य के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने पोस्ट में भी कहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं जो राज्य के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा। यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल रूप को बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए कानून पास किया है। यह कानून राज्य के समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गठित एक विशेषज्ञ समिति जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही थी, उन्होंने फरवरी में UCC का विस्तृत मसौदा राज्य सरकार को सौंपा था। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।